हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग वर्ण विचार का पार्ट 2 जो है वो देखेंगे। जो थोड़ा सा जो है वो चैप्टर का कुछ अंश जो है वो छूट गया था, उसको जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये मार्क्स जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो है वो इस सेक्शन से आपके 12th में, 10th में, 9th में, 11th में जो भी एग्ज़ाम होते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कुछ ना कुछ सेक्शंस जो है वो इससे आते ही आते हैं। इसलिए वर्ण विचार के भाग 2 में ये 10 मिनट का लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करती हूँ कि आप जो है वो इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इसको जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझने वाली भी है और याद करने वाली भी है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है वो 5-10 मिनट का चीज़ है, उसको आपको याद कर लेना होगा, जिससे जो है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ण विचार को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। इसमें हमने जो है वो क्या किया है कि जो है वो वर्ण का एक सीरीज, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो है वो हमारी जो है वो जो है वो वर्ण जो है वो पूरे वर्णमाला में जो है वो 52 वर्ण है, जिसमें से जो है वो स्वर जो है वो 11 है। उसके बाद जो है वो आपका स्वर 11 है। उसके बाद 39 जो है वो 39 व्यंजन है। ठीक है, तो मिला के हो गए 50, और 2 जो है वो और हैं, री हैं और री हैं। वो भी जो है वो स्वर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अब उसका प्रयोग जो है वो हम लोग बहुत कम करते हैं, जिसके कारण जो है वो जो है वही काउंटिंग में मैं दिखाई भी हूँ आपको कि जो है वो व्यंजन जो है वो 39 है और स्वर जो है वो आपके 11 हैं, है ना, 50 हुए। लेकिन री और री भी है, जिसके कारण इसकी संख्या जो है वो 52 हो जाती है। तो उसी सारे वर्णों को जो है वो उच्चारण की दृष्टि से, यानी कि मुख के जिस किस कोने से जो है वो स्पर्श करती हुई वह स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बाहर निकलती है, उसके आधार पे जो है वो उनका जो है वो एक श्रेणी तय किया गया है, और इस श्रेणी से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिएगा कि ओ आ और क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ है ना, और क ख ग घ अंग और विसर्ग, ये सब जो है वो कंठ कोमल तालु से बोले जाते हैं, जिसके कारण इन्हें जो है वो कंठ ध्वनि का नाम दिया गया है। इस वर्ण ध्वनि का नाम क्या दिया गया है? मैं 3 जो है वो सेक्शन बना दी हूँ। वर्ण का उच्चारण स्थान, जो ये मुख के किस अंग से जो है वो जो है वो सट के या स्पर्श करके जो है वो उच्चारित होते हैं, उसको जो है वो उसका स्थान, और वर्ण ध्वनि का नाम। उसके पहले मैं थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर इसके बारे में दे दूं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारा मुख है, ये जो है वो हमारा मुंह है, ये इसी के अंदर दांत है। तो सबसे ऊपरी तालु, मतलब जो हमारे सबसे ऊपर में है, उसको जो है वो हम लोग तालु बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले को मूर्धा बोलते हैं। फिर ये हमारा कंठ होता है, वही यहाँ दिखाया गया है कि ये हमारा कंठ है। ये हमारा ओष्ठक है, ओष्ठ यानी ओठ है, और यहाँ दंत है। यानी कि इस पांच मुख के अंग को स्पर्श करती हुई सारी ध्वनियां बाहर निकलती हैं। उसी के हिसाब से जो है वो ये सीरीज यहाँ पे बनाया गया है, उसी के हिसाब से इस तालिका को यहाँ पे दिया गया है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे जरा। स्वर की ओ आ और क वर्ग और विसर्ग, ये कंठ कोमल तालु इसका उच्चारण स्थान है, और वर्ण ध्वनि का नाम क्या है? कंठ। ई ई च वर्ग य श तालु स्थान है, उच्चारण स्थान, और जो है वो वर्ण ध्वनि का नाम है तालव्य। री त वर्ग र श मूर्धन्य श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, और इसका ध्वनि नाम है मूर्धन्य। लृ त वर्ग ल स, ये दंत है और उच्चारण स्थान दंत है, और इस ये जो है वो ध्वनि क्या हो गया? दंत्य। उसके बाद फिर उ प वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं, और उसका वर्ण ध्वनि नाम क्या हो गया? ओष्ठ्य हो गया। उसके बाद फिर अंग 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 अंग, जो अंडा वाला है अंग। उसके बाद इय अंग इय न म, ये नासिका है, और ये नासिक के हो गया इसका ध्वनि। उसके बाद फिर ए कंठ तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इसका वर्ण ध्वनि नाम हो गया कंठ तालव्य। ओ ये जो है वो कंठोष्ठ है, इसलिए इसका जो है वो कंठोष्ठ ध्वनि हो गया।
व जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों से सटते हुए स्पर्श करते हैं, जैसे कि व ओठ और दांत दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए जो है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और इस ध्वनि का नाम क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। उसके बाद ह स्वर तंत्र है ना, ह जो है वो क्या है, स्वर तंत्र है, उच्चारण स्थान जो है इसका स्वर तंत्र है और ये जिह्वा है, ठीक है, अली जिह्वा है। अब जीके क्वेश्चंस जैसा आप सब जानते हैं कि मैं हर एक क्लासेस में जीके क्वेश्चंस रखती हूँ। इस क्लासेस का जीके क्वेश्चन जो है वो ये है कि मूल स्वर जो है वो पूरे वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो 44 है, और कुल स्वर यानी सारे मिला करके कितने हैं, तो 52 हैं। आपको ये मालूम नहीं होगा कि अ को जो है वो हम लोग शहीद वर्ण भी बोलते हैं। अ को क्या बोलते हैं, शहीद वर्ण। अगर मैं ये पूछूं कि वह वर्ण कौन सा है जिसको हम शहीद वर्ण के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा होगा, वो शहीद वर्ण होगा, ठीक है। शहीद क्यों, शहीद का मतलब जो अपना कार्य मतलब करके शहीद हो जाते हैं, यानी अ की जो वो कोई मात्रा नहीं है, वो सबके साथ जो है वो क्या होता है, सबका सहयोगी होता है, सबके साथ चलता है और उसका नाम भी नहीं होता है, तो इसलिए जो है उसको शहीद वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वर जो है वो स्वर जो है वो हर्षव जो है वो हर्षव भी होता है, दीर्घ भी होता है, संयुक्त भी होता है और संयुक्त भी होता है और एक प्लुत भी होता है। यहाँ पे प्लुत मैं नहीं लिखी हूँ, लेकिन क्योंकि उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि एक प्लुत भी होता है, प्लुत स्वर जिसकी संख्या 1 होती है, और वो क्या होता है, वो ओम होता है। हम लोग जो उच्चारण करते हैं ओम का, वो आपका प्लुत स्वर में आता है, वो तिगुना समय लेता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ। वर्ण विचार के भाग 1 में आप देख लेंगे, उसमें मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। उसके बाद फिर अनुसार जो है, अनुस्वार जो है वो अंग जो है वो क्या होते हैं, अंग जो होते हैं वो अनुस्वार होते हैं, अह जो है वो आपके विसर्ग होते हैं। और अयोगवाह को, आपको ये नहीं मालूम होगा कि अयोगवाह को इतना, मैं आपको पिछले क्लास में भी बताई थी कि अंगह और अह जो है वो अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अयोगवाह यानी कि नपुंसक वर्ण, यानी वो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, जिसके कारण जो है वो इनका नाम नपुंसक वर्ण भी रखा गया है। इस चीज को आपको फोकस करना होगा, क्योंकि ये बहुत कभी बुक में जो है वो इस नाम को जो है वो आपको दिया गया। अयोगवाह आपको सब पता होगा, लेकिन अयोगवाह को ही नपुंसक वर्ण कहते हैं। ये आप अभी, मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसे जो है वो नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि न तो ये स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होता है, ठीक है। ये न केवल स्वर न केवल व्यंजन, इसी के कारण जो है वो इसे नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं और अयोगवाह भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग ले ले तो अंगह को जो है वो अनुस्वार बोलते हैं और अह को जो है वो विसर्ग बोलते हैं। व्यंजन की मूल संख्या जो है वो, व्यंजन की मूल संख्या 33 है और कुल संख्या जो है वो क्या है, 39 है। अब देख लीजिए, क से म तक 25 है, य से लेकर के य र ल व तलब्य स मूर्धन्य स दंत श ह, वो 8 हो गया। तो 25 और 8 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 और संयुक्ताक्षर जो है वो 4 होते हैं, तो 33 और 4 कितना हो गया आपका, 37 हो गया। और द्विव्यंजन जो है वो ड और ढ जो होते हैं वो मिल करके 39 हो जाते हैं, यानी कि यहाँ 39 और स्वर जो है वो 11, कितने हो गए, 50 हो गए आपके, 50 हो गए। तो फिर बाकी जो है वो 2 वर्ण कौन से हैं, तो बाकी 2 वर्ण जो हैं आपके लुरी और री, ये 2 व्यंजन जो है वो आपके वर्ण जो है वो आपके 52 वाले में है, लेकिन अब इनका प्रयोग बहुत कम होता है। तो अब देखिए, एक और नया चीज मैं लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही कम बुक्स में है, कि हिंदी में फारसी के 5 वर्ण मौजूद हैं। कौन कौन से, क ख ग ज फ, यानी जो जो नुक्ता वाले हैं, क के नीचे नुक्ता, ध्यान दीजिएगा, क के नीचे नुक्ता, ख के नीचे नुक्ता, ग के नीचे नुक्ता, ज के नीचे नुक्ता, फ के नीचे नुक्ता, ये सब क्या है, फारसी से हैं। और तुर्की के 2 शब्द हैं,
ये ड और ढ जो है, ड और ढ जो है वो किसके शब्द है? वो तुर्की से लिए गए हैं, वो हिंदी वर्णमाला में है। और अंग्रेजी के जो है वो डॉक्टर वाला, जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं डॉक्टर, तो ये जो आ है, आ जिसको हम लोग अ भी बोल सकते हैं, वो अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो ये आपका जो है वो वर्ण विचार का भाग 2 जो है वो आज कंप्लीट होता है। और आपका होमवर्क क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्यंजन और स्वर के कितने प्रकार हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। स्वर के कहीं कहीं पे 3 भी मिलते हैं और स्वर के कहीं कहीं पे 4 भाग भी मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? हर्षव है, दीर्घ है, संयुक्त है और प्लुत है। दीर्घ और संयुक्त दोनों को जो है वो किसी किसी बुक में जो, किसी किसी नहीं, अधिकतर बुक में जो है वो दीर्घ को और संयुक्त को जो है वो मिक्स करके जो है वो एक दीर्घ जो है वो स्वर ही बना दिया गया है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारे बुक में आपको 3 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ बुक्स में या बहुत रेयर बुक्स में जो है वो स्वर के जो 4 भाग भी जो है वो मिलते हैं। तो 4, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 4 दिया हुआ है कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 पे ही टिक करना है। स्वर के 4 प्रकार पे ही टिक करना है। वो कौन कौन से हैं आपके? हर्षव है, दीर्घ है, संयुक्त है और प्लुत है। ये उसके बाद अब व्यंजन के तो आप लोग जानते ही है वो, लेकिन मैं शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। लेकिन नहीं, मैं नहीं देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्यंजन के कितने भाग हैं। और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है आपका, स्वर के 3 प्रकार, हर्षव, दीर्घ, प्लुत। यानी दीर्घ में ही जो है वो आपका क्या आ गया, मैं बताई कि कोई कोई बुक में जो है आपका क्या होता है, दीर्घ में ही जो है वो संयुक्त को भी ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण ये 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के जो है वो प्रकृति को समझना है और फिर आंसर देना। इसमें जो आपका प्रकार नहीं पूछा गया है, इसमें ये बताया गया है कि स्वर के 3 प्रकार हर्षव, दीर्घ और प्लुत में किसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी कि हर्षव, दीर्घ, दीर्घ मतलब दीर्घ में ही आपका संयुक्त भी आ गया है ना, इसलिए यहाँ पे लेकिन उच्चारण की दृष्टि से दीर्घ में जितना समय लगता है उतना ही जो है वो आपका जो है वो क्या होता है, संयुक्त में भी लगता है। इसलिए जो वो यहाँ पे जो 3 कर दिया गया। तो हर्षव, दीर्घ में और प्लुत में से तीनों में से किसमें जो है वो, किसके उच्चारण में ज़्यादा जो है वो समय लगता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ। और इसी के साथ जो है वो आपका वर्ण विचार, जो आपका एक छोटा सा जो है वो वर्ण विचार का अंश जो रह गया था शेष, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी था, वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसको जो है वो आपको ज़रूर याद कर लेना है। 12वीं कक्षा की परीक्षा जो है वो बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर जो है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाली है। और इसी के कारण जो है वो मैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो जिस भी विद्यालय के हों, उसके लिए जो है वो ये व्याकरण का सीरीज़ बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ये 20 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि आपका एक एक दिन में 2-2 जो है वो क्लासेस लेके जो है वो बहुत जल्द से जल्द जो है वो इस व्याकरण के सीरीज़ को कंप्लीट करा दूँ, जिससे कि जो है वो आप जो 50 मार्क्स के जो MCQ हैं वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए अपने तैयारी के साथ, एकदम ज़बरदस्त रहना है सबको और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना है। थैंक यू वेरी मच।